हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुशियों के संग। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बातें हैं, क्योंकि मैं जो ये वीडियो लाई हूँ ना, ये वीडियो प्रकृति के संबंध में लाई। प्रकृति क्या है, प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रकृति के बिना हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे जीवन में प्रकृति। हम ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसे तो आप लोग खुद समझदार हैं, आपको मालूम ही है कि प्रकृति क्या है। तो देखिए, दरअसल बात ये होता है कि हम प्रकृति के बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति से ही हमें जीवन मिलता है, प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। अगर प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो जैसे देखा जाता है फ्रेंड्स कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से हम उसी वायु को, सांसें हमारी जो चलती हैं, कैसे चलती है, जब तक हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमारे जीवन के लिए सांसें लेना और शुद्ध हवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो हमें हवा, वायु मिलती है, किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है। दूसरी चीज़ होती है कि जल, पानी हमारे जीवन के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है जीवन ही जल है, जीवन ही कल है। तो जीवन हमारे लिए हमें जीने के लिए जल की ज़रूरत होती है। तो जल हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। अब तो ऐसी भी स्थिति हो गई है कि हम पानी बहुत बर्बाद करते हैं। हर चीज़ में पानी हमें लगता ही लगता है। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है जल के बिना हम कुछ एक काम नहीं कर सकते हैं। जल हमें पीने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और हर काम के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। तो जो हम सांसें लेते हैं वो भी हमें प्रकृति से मिलती है। जो हम जल पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, वो भी हमें प्रकृति से मिलती है। अब बात होता है कि हम खाना खाते हैं, हमें तरह तरह का व्यंजन चाहिए, खाना चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से ही मिलता है। भले ही हम पेड़ लगाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन वो कहाँ से मिलता है? उस प्रकृति से ही मिलता है। पेड़ों में फल आते हैं, उसको हम खाते हैं, खेती की जाती है। अगर प्रकृति हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम खा भी नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि प्रकृति से ही हमें पेड़ पौधे रहते हैं, खेती करते हैं, और खेती करते हैं तो हमें जल चाहिए। जल कहाँ से मिलता है? हमें प्रकृति से मिलता है। नदी नहीं रहेगी तो हमें जल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे जीवन के लिए वायु, जल, ये सब है ज़रूरी, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके लिए हमें प्रकृति के साथ हमें रहना पड़ता है। प्रकृति के बिना हम बिल्कुल कुछ भी नहीं हैं। तीसरी चीज़ हो गया कि हमने बताया आपको कि वायु पहला है, दूसरा है जल, तीसरा है खाने की वस्तुएं। सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलती है। बच्चों को भी ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि प्रकृति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात यहाँ पे आता है कि प्रकृति है हमें सब कुछ देता है। प्रकृति के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं ना। लेकिन आज हम ये कभी सोचे हैं कि हम पेड़ लगाना बहुत कम कर दिए हैं? अगर एक आदमी एक पेड़ लगाएगा तो सोचिए कितना पेड़ होंगे, और उस पेड़ से हमें वर्षा होगी, हमें शुद्ध हवा मिलेगी, और उस वर्षा होने के कारण हमें शुद्ध जल मिलेगा। पेड़ पौधों के कारण ही हमें शुद्ध हवा मिलता है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी आता है कि पेड़ हम लगाएं कहाँ? दिनों दिन तो देखा जा रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, बिल्डिंगें बन रहे हैं, पेड़ लगाया कहाँ जाएगा?
ठीक है, घर में हम लगाते हैं, आज की ऐसी स्थिति हो गई है कि घरों में हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं, हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमें गमलों में लगाना चाहिए। फिर भी उनसे भी हमें कुछ तरह से शुद्ध हवाएं मिलती हैं। तो जो भी है, हमें गमलों में पेड़ पौधे जो भी हो सके लगाना चाहिए, घर को शुद्ध करना चाहिए, घर के आसपास जितने भी हमारे वातावरण है उसको शुद्ध करना चाहिए, और जिससे कि हम हवाएं शुद्ध कर सके और उससे हम अच्छी वायु से सांसें ले सकें, हमें शुद्ध हवा मिले, हमें शुद्ध पानी मिले। अब पानी की बचत भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। लाइट भी, बिजली भी हमें बहुत ज़रूरत होती है कि उसकी हम बचत करें, क्योंकि अगर हम पानी बचाते हैं तो हमें बिजली की बचत होती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को हमेशा बचत करना चाहिए। प्रकृति के बिना हम 1 मिनट भी सांसें नहीं ले सकते हैं, ना जिंदा रह सकते हैं। अब इसलिए हमारे लिए